जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। ऋषि पंचमी व्रत में पूजा विधि में कौन कौन सा सामान जो है वो लगता है, आसानी से पूजा आप कर पाएंगे अगर आप ये सामान जो है वो नोट कर लेते हैं या मंगवा के रख लेते हैं। क्योंकि ऋषि पंचमी जो है वो 20 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो 20 सितंबर को आप ऋषि पंचमी की अगर पूजा करते हैं तो आपको कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है, चलिए एक नज़र जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं फल की बात करूं तो फल में मैंने यहाँ पे सेब और नारियल जो है वो लिया हुआ है। क्योंकि हर जैसे हल षष्ठी का व्रत होता है ना, जुता और बोया, मतलब जहाँ पे जुताई होती है वहाँ पे अगर कोई चीज़ उगती है तो वो नहीं खाई जाती है, और जो गाय का दूध है वो भी नहीं खाया जाता है। तो सेम वैसे ही ऋषि पंचमी का व्रत है। क्योंकि जब महिलाओं को रजस्व वाला धर्म आ जाता है, जाने अनजाने में पूजा हो जाती है, तो उस दोष के निवारण के लिए इस व्रत को किया जाता है, इस पूजा को किया जाता है। तो ऐसे में बिना जुते के जो फल होते हैं वो खाए जाते हैं। तो जैसे नारियल हो गया, नारियल का इतनी ऊंचाई में पेड़ होता है और वो जुतने का तो सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार से सेब का भी पेड़ पहाड़ों में होता है, तो वहाँ पे जो जुताई वाला काम है वो नहीं होता है। इसलिए फल के रूप में आप नारियल और सेब जो है इनमें से कोई एक भी फल ले सकते हैं। फल के रूप में आप चाहें तो नारियल ले लें, चाहें तो जो सेब है वो ले लें। यहाँ पे मैंने ऋषि पंचमी की जो किताब है वो रखी हुई है। यहाँ पे भैंस का जो दूध है वो रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे रोली, चावल, चंदन और हल्दी जो है वो रखी हुई है। यहाँ पे मैंने दुर्वा ली हुई है और जो रक्षा सूत्र है वो लिया है। साथ ही साथ जनेऊ बनाने के लिए सफ़ेद कलर का धागा लिया है और यहाँ पे जो सुपारी है वो मैंने ली हुई है। तो सुपारी, दुर्वा, रक्षा सूत्र और जनेऊ बनाने वाला ये सामान जो है वो मैंने लिया है। यहाँ पे सुपारी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें क्योंकि सप्तऋषियों की पूजा होगी, साथ ही साथ अरुंधति माता की भी पूजा होगी। और अगर आपके पास जो गौरी गणेश हैं वो भी नहीं है तो इसी सुपारी से गौरी गणेश भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार से थोड़ी ज़्यादा संख्या में आपको सुपारी जो है वो लेनी होगी। यहाँ पे पसई के चावल जो है वो लगते हैं, तो पसई के चावल आपको लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे धूप बत्ती जो है वो रखी हुई है। यहाँ पे मैंने मेवा के रूप में जो छुहारे हैं वो लिए हैं। छुहारे भी जो बुवाई वाली जगह में है वो नहीं होते हैं, इसलिए मैंने छुहारे जो है वो लिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कपूर रखा हुआ है। यहाँ पे अरुंधति माता के लिए श्रृंगार की चीज़ें रखी हैं। आप चाहें तो सिंदूर, बिंदी का पत्ता और चूड़ियाँ भी रख सकते हैं। जितना आपके पास मिल जाए उस हिसाब से आप सामान रख लें। मेरे पास था तो मैंने रख दिया है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, घी का दीपक लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने गणेश जी रखे हुए हैं, चौकी रखी हुई है, पीला कपड़ा रखा है, उसके ऊपर दक्षिणा रखी हुई है। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि पूजा में कभी कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो जो पूजा है वो उसमें विघ्न ना पड़े, इसलिए दक्षिणा जो है वो रखी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने फूल जो है वो रखे हुए हैं। फूल अभी आए इसलिए मैंने जो है वो दिखा रही हूँ थोड़ा लास्ट में। तो फूल जो है वो रखे हैं, माचिस रखी हुई है और आसन रखा हुआ है जिस पे बैठ के पूजा जो है वो की जाएगी। पीले कलर का वस्त्र अगर नहीं है तो आप लाल या सफ़ेद वस्त्र भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि लाल ना लें, आप पीला या सफ़ेद वस्त्र जो है वो चौकी के ऊपर बिछाएं, क्योंकि ऋषियों की पूजा है इसलिए। माता जी की पूजा होती है तो लाल जो कपड़ा है वो चल जाता है। फिर अगर नहीं है तो जो आपके पास है वो बिछा के पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सामग्री जो है वो लगती है ऋषि पंचमी के पूजा में। जो किताब है वो पोथी पढ़ी जाती है, जो व्रत की कथा है वो पढ़ी जाती है। इस प्रकार से मैंने सारा सामान जो है वो आपको दिखा दिया। तो बस यही सामान जो है वो ऋषि पंचमी की पूजा में लगता है। तो अगर आप लोग भी ऋषि पंचमी की पूजा करते हैं तो ये सामान जो है वो नोट कर लीजिए और कल की पूजा के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।